चांदपुर एक ऐसा गांव था जहां किसी के भी घर में बच्चा पैदा होते ही एक भूतनी आ जाती थी। वो आत्मा बच्चे के सीने में सीधे त्रिशूल होम देती, जिससे बच्चे के वहीं चीथड़े उड़ जाते। बच्चा जन्म लेता और तुरंत मर जाता। एक दिन चांदपुर में एक नया जोड़ा रहने के लिए बाइक से आया। अचानक पत्नी दर्द से चिल्लाने लगी। उसे बच्चा होने वाला था। उसे जल्दी से गांव के छोटे अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया, वैसे ही वही आत्मा आई और बच्चे के सीने में त्रिशूल ठोक दिया। बच्चा वहीं खत्म हो गया। उसी समय वीरन नाम का एक आदमी दूसरे गांव जा रहा था। वो जब चांदपुर के ऊपर से गुजरा तो उसने देखा कि एक पति अपनी पत्नी को गोद में लिए रो रहा है। वो पास उतरा और पूछा, भाई क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? आदमी रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई जो इस मनहूस गांव में आया। यहां मेरा बच्चा पैदा हुआ और कुछ ही पल में मर गया। उसका शरीर तक नहीं बचा। यह सुनकर वीरन सन्न रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा आगे जाकर उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग दादा माधो से हुई। वीरन ने पूछा, दादा, इस गांव में बच्चे पैदा होते ही क्यों मर जाते हैं? दादा माधो ने कहा, बेटा, यह बहुत पुरानी बात है। यहां पहले राजा ध्रुवसेन नाम का शासक रहता था। वो बहुत अमीर था। उसकी पत्नी का नाम कुमुदा था। एक दिन कुमुदा ने खुशखबरी दी, राजन, मैं मां बनने वाली हूं। राजा खुश तो हुआ, लेकिन उसे बेटी पसंद नहीं थी। कुछ महीनों बाद कुमुदा ने एक प्यारी राजकुमारी को जन्म दिया। ये देखकर राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कुमुदा और बेटी को महल से निकाल दिया। वे दर दर भटकते रहे। किसी ने मदद नहीं की। धूप में बच्ची तड़प तड़प कर मर गई। कुमुदा ने पूरे गांव को शाप दिया कि जब भी इस गांव में कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो मर जाएगा, और उसी पेड़ से फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। ये सुनकर वीरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, दादा, क्या इस शाप को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है? दादा माधो ने कहा, है बेटा। वो सूखा पीपल का पेड़ जहां कुमुदा ने फांसी लगाई थी, उसे पूरी तरह जला दो, तभी इस गांव की मुक्ति होगी।